हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील जांगड़ा आप सबका एक बार फिर से वेलकम करता हूं फिजिक्स गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो चैप्टर नंबर 2 जो है ऑलरेडी स्टार्टेड है और उसका आधे से ज्यादा पार्ट हम कर चुके हैं और इसी चैप्टर के अंदर अब एक मेन पार्ट जो है स्टार्ट होगा, वो है कैपेसिटर। तो आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर। तो कैपेसिटर करने से पहले या जानने से पहले हम कुछ बात करते हैं कि भाई कुछ डिवाइस जो होती हैं हमारे घरों में, जैसे कि फैन हो गया, ठीक है, मोटर हो गया, इसी तरह से कूलर हो गया, ठीक है। तो ये चीजें जो होती हैं इनको जो होता है हाई करंट की जरूरत होती है। कैसी होती है इनको जरूरत? हाई करंट की, ठीक है। हाई करंट कैसे हो सकता है भाई? मतलब बहुत ज्यादा नहीं, जैसे कि 30, 50, 40 इतना एम्पियर करंट, ठीक है। मतलब कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जिनको मतलब हाई करंट की जरूरत होती है, ठीक है। तो हाई करंट की जरूरत वो कैसे पूरी करी, वो किसने पूरी करी? वो था कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या अभी? कैपेसिटर जो है वो क्या है, आप बोल सकते हो कैपेसिटर ए डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी अभी किस फॉर्म में है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारी चार्ज की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है? चार्ज की फॉर्म में। तो क्या होता है, जो कैपेसिटर होते हैं, जैसे कि आप मान लो आपका फैन है, आपके फैन की जो स्पीड है वो क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बिजली वाले को बोलते हैं, बिजली वाला क्या करता है, कैपेसिटर लगा देता है और उससे उसकी फैन की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि कैपेसिटर के अंदर क्या है, एनर्जी स्टोर्ड है। और जब आपको ये फैन में लगा देते हो तो ये क्या करता है, फैन को पुश करता है, ठीक है। तो मतलब जो कैपेसिटर है ये क्या करता है भाई? पुश करता है, मतलब सप्लाई करता है एनर्जी को एकदम से, ठीक है। तो आप बोल सकते हो ए डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड रिलीज एट वंस, ठीक है। मतलब एकदम से ही रिलीज करे। तो मतलब कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है और साथ में क्या करता है, इस एनर्जी को एकदम से रिलीज करता है जब इसकी जरूरत होती है, ठीक है। तो कैपेसिटर जनरली आप ये भी बोल सकते हो, कैपेसिटर इज ए कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर इज ए अरेंजमेंट, बोलिए, इज एन अरेंजमेंट, कैपेसिटर इज एन arrangement of two conductor, capacitor is an arrangement of two conductor, ठीक है। हमने दो कंडक्टर लिए, देखिए ये कंडक्टर है, ठीक है, कुछ भी शेप हो सकते हैं, एक ये कंडक्टर है, ठीक है। और दोनों क्या है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए, ठीक है। हमने माना कि इस पे है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इस पे है नेगेटिव चार्ज। इस पे जो चार्ज है वो है प्लस क्यू, इस पे जो चार्ज है वो है माइनस क्यू। इसकी जो पोटेंशियल है वो है V1 इस कंडक्टर की जो पोटेंशियल है वो है V2, ठीक है। मतलब हमने दो कंडक्टर लिए, एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ये है। इस कंप्लीट अरेंजमेंट के बीच चार्ज स्टोर होता है। इस कंप्लीट अरेंजमेंट के बीच जो है चार्ज स्टोर होगा और वो जो चार्ज होगा मतलब इस तरह से स्टोर है कि इस पे जो है पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, हमेशा अपोजिट चार्ज होगा, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा भाई, जो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहां पे अगर हम पोटेंशियल लिखना चाहे इन दोनों के बीच की, तो ये पोटेंशियल क्या होगी भाई? V1 माइनस V2। तो अगर हमें यहां से इसको और चार्ज करना है तो इस चार्ज को यहां पे लेके आना पड़ेगा, इस चार्ज को क्या करना पड़ेगा भाई? लेके आना पड़ेगा। और लाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता था? वर्क डन एक्सटर्नल किस पे करना पड़ेगा भाई? जिसको चार्ज को लेके आ रहे हैं, ठीक है, जिसको चार्ज को लेके आ रहे हैं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझो तो सिंपली समझिए कि दो कंडक्टर है आपके पास, एक ये, इस पे पोटेंशियल V1, इस पे V2, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे Q2 है। वो Q1 Q2 डिफरेंट हो सकते हैं, इस पे पॉजिटिव होना जरूरी है, इस पे नेगेटिव।
इस अरेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं भाई, इस अरेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे कुछ खास बातें हैं, हम यहां पे बात करेंगे। इन दिस अरेंजमेंट, इन दिस अरेंजमेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड between gap is directly proportional to Q, directly proportional to Q। ठीक है, कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में बनेगा इस तरह से, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा भाई, Q के। अब एक सिंपल सी बात याद रखिए कि मान लो आपके पास ये कंडक्टर है, जैसे कि ये कंडक्टर है, इस पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इस कंडक्टर पे जो पॉजिटिव चार्ज है हमने उसको बोल दिया Q, प्लस Q है। तो यहां पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, क्योंकि देखिए जब इस कैपेसिटर के पास, इस कंडक्टर के पास अब चार्ज लेके आ रहे हो कहीं से भी, इन्फिनिटी से मेनली हम मानते हैं, तो क्या करना पड़ रहा है, मान लो आप लेके आ रहे हो प्लस चार्ज, तो क्या करना पड़ेगा, इसको और चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये चार्ज उठा के यहां लाना पड़ेगा, मतलब आपको वर्क डन करना पड़ेगा। और यहां से पहले पड़ा है प्लस, तो उसको क्या करेगा, रिपेल। तो जो रिपेल कर रहा है उसको ओवरकम करने के लिए तो वहां से हमें वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क डन कैसे करना पड़ेगा, सुनिए ध्यान से। ठीक है, मतलब वो वर्क डन कैसे होगा कि जब यहाँ पे पोटेंशियल हर बार में आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है, जैसे जैसे हमें काम करना पड़ता है, वैसे वैसे आपका वर्क डन ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब वैसे वैसे ही आपकी पोटेंशियल ज्यादा होती है। तो कहने का मतलब जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Q के। किसके भाई, Q के। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया V के। तो Q, अब ध्यान से सुनिए भी, Q बाय V, या फिर इसको ऐसे करिए, ये Q इज इक्वल टू, यहां पे कांस्टेंट लगेगा C, ये हो गया V। तो यहां से C निकालेंगे तो क्या होगा, C इज इक्वल टू Q बाय V। तो ये C होता है, ये क्या होता है हमारा Q बाय V। C इज द कैपेसिटेंस, पढ़ते हैं इसे भी। ठीक है, देखिए भी यहां पे जो ये C है वो क्या है, ठीक है, C क्या है, कैपेसिटेंस है। C क्या है, कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटेंस पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं भाई, जैसा कि आपको दिख रहा है ये क्या है, कैपेसिटेंस, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल, चार्ज टू द पोटेंशियल। ठीक है, ये क्या है भाई, चार्ज टू द पोटेंशियल का रेशियो है। और या फिर आप क्या कह सकते हो, कैपेसिटेंस क्या है, इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर चार्ज। ये क्या है भाई, जो C है, कैपेसिटेंस है, ये क्या है, इट इज द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर एनर्जी जो किस फॉर्म है, हमारी चार्ज की फॉर्म में। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ये हुआ। तो कैपेसिटेंस किससे शो हुई भाई, ये C से। फॉर्मूला होता है इनका Q बाय V। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय V। SI यूनिट की अगर बात करें इसकी, SI यूनिट क्या होगा, जो चार्ज है उसकी यूनिट होती है कूलम, नीचे है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल की होती है वोल्ट। तो CV इनवर्स इज इक्वल टू 1 फैराड, 1 फैराड, जिसको शो करते हैं 1F से। किससे शो करते हैं, 1F से शो करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे हम एक बात बताएंगे कि कैपेसिटेंस जो है वो इंडिपेंडेंट है किसके, Q एंड V के। देखिए, कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट, कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। Q एंड V पे जो है डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन आप तो फॉर्मूला लिख रहे हो
कि भाई सी क्या होता है, क्यू बाय वी होता है। सी क्या होता है, क्यू बाय वी होता है, तो इसका मतलब डिपेंड होनी चाहिए नहीं। देखिए हमारे पास 3 डिवाइस है। एक है रजिस्टर जो हमने पढ़ लिया है पहले 10th क्लास के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब आ चुका है कैपेसिटर, फिर हमारे पास आएगा इंडक्टर। क्या आएगा, इंडक्टर, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम सभी को पढ़ेंगे। पहले रजिस्टेंस हमने पढ़ लिया, कैपेसिटर हम पढ़ रहे हैं, इंडक्टर आगे आएगा और इन तीनों को मिला के हम पढ़ेंगे एलसीआर। तो यहां पे एक चीज देखिए कि जो रजिस्टर था, ये रजिस्टर, इस रजिस्टर का जो रजिस्टर था हम कैसे लिखते थे, V बाय आई लिखते थे, ठीक है। मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू आई आर, तो R निकाल लेते थे V बाय आई। क्या था, एक कांस्टेंट था। तो C क्या है कि यहाँ पे एक कांस्टेंट है। क्या ये R, V और I पे डिपेंड था? नहीं था। क्यों? क्योंकि किस पे डिपेंड था? ये डिपेंड था भाई रो L बाय A पे। रो मतलब उसका मटेरियल, ये है उसका लेंथ, ये एरिया, ठीक है। इसी तरह से जो सी है हमारे पास, इसी तरह से जो सी है हमारे पास, वो इस पे मतलब चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? सी जो है वो डिपेंड करेगा किस पे भाई, डायमेंशन, साइज नहीं बोलेंगे हम, डायमेंशन बोलेंगे, डायमेंशन पे, डायमेंशन, और जो ये 2 कंडक्टर हमने बनाए थे उनके सेपरेशन पे, एंड डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर, ठीक है। तो C जो है डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, डायमेंशन पर और डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स, जो हम कंडक्टर ले रहे हैं उन पे, ठीक है। तो C का फॉर्मूला हमने निकाल लिया, C क्या है, Q बाय V। अब करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या करते हैं भी, स्फेरिकल कैपेसिटर। देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर की अगर बात करें, स्फेरिकल कैपेसिटर, या फिर आप इसको कंडक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, अरेंजमेंट है किसकी, कंडक्टर्स की। तो स्फेरिकल कैपेसिटर क्या है? सबसे पहले आपने यहाँ पे एक स्फीयर लिया जिसका रेडियस है कैपिटल R या स्मॉल r, x स्मॉल, कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है, डिस्टेंस की फॉर्म में होना चाहिए। और ये कैसा है अभी, ये चार्ज है। कैसा है, ये चार्ज है, ठीक है। ये है आपका चार्ज, और इसके ऊपर जो ये चार्ज है इसको बोला हमने Q, और इसके स्फीयर पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, V, ठीक है। कितना पोटेंशियल है V। अगर हम इसकी कैपेसिटेंस लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे C इज इक्वल टू Q बाय V, Q बाय V, भाई ऐसे तो लिखेंगे, ठीक है। C इज इक्वल टू Q बाय V। अगर कहीं पे चार्ज नहीं भी है, और वो मतलब कैपेसिटर चार्ज नहीं भी है, तो भी हम C लिख सकते हैं किस तरह से, Q बाय V, क्योंकि C जो एक एबिलिटी है, मतलब एक प्रॉपर्टी है। ये क्या है, प्रॉपर्टी है। C जो है कैपेसिटी जो है वो क्या है भाई, प्रॉपर्टी है किसकी, कैपेसिटर की, और कैपेसिटर एक डिवाइस है, ठीक है। तो C जो होता है वो होता है Q बाय V। अगर हम V की बात करें किसी भी पॉइंट पे, सेंटर से किसी भी पॉइंट पे, और सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, R, तो V कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं K, टोटल चार्ज कितना है Q, नीचे क्या है, डिस्टेंस R, ठीक है। पोटेंशियल का जो है फॉर्मूला हमने कर लिया है, किस तरह से ये होगा वो हमारी लास्ट वीडियोस में आप देख सकते हैं इजीली। तो V चला गया यहाँ पे, तो C इज इक्वल टू आ गया Q बाई V। V कितना है, K Q, R चला गया ऊपर, तो Q से Q कैंसल, तो ये आया C R बाय K। K की वैल्यू क्या होती है अभी, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है। तो देखिए, तो इसको इसमें पुट करेंगे तो आपके पास आएगा C इज इक्वल टू R, 1 नीचे क्या है K, तो 1 जो है वो चला जाएगा ऊपर, तो आपके पास आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे देखिए कि किस किस पे डिपेंड कर रहे हैं, जो C है वो डिपेंड कर रही है किस पे भाई, मीडियम पे, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या दिखाता है, यहाँ क्या कह रही, एब्सोल्यूट परमिटिविटी शो करता है, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी शो करता है, ठीक है। दूसरा डिपेंड हो रहा है किस पे, सेपरेशन पे, किस पे डिपेंड हो रहा है भाई, सेपरेशन पे। तो ना तो इसमें क्या है Q है और ना ही इसमें V है, तो यहां से पता चलता है आपको
कि जो कैपेसिटी है, कैपेसिटेंस है, एबिलिटी है, वो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो ये था स्फेरिकल कैपेसिटेंस के लिए कैपेसिटर। ठीक है, मतलब C इज इक्वल टू 4πε0 R। ठीक है, अब अगर हम कुछ भी वैल्यू मान के इसकी कैपेसिटेंस अगर निकालें, ठीक है, फॉर R इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, काफी बुक्स में ये एग्जांपल है। तो 1 मीटर जो है हम इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा C इज इक्वल टू 4πε0। तो C ये आएगा 4πε0। 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 9/10⁹9। लेकिन हमें चाहिए 4πε0 की, तो वैल्यू है 1/9 इंटू 10⁹9। ठीक है, ये 10 चला गया ऊपर तो 10 - 9 हो गया। इसे सोल्व कर लेते हैं। ये कैसे होगा सोल्व भी, या फिर इसे ऐसे करिए, नीचे है 9 इंटू 10⁹9, 10 ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 नीचे तो नीचे आ गया 10⁻10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये चला जाएगा 10 - 10। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.1। तो अब देखिए भी, जो C की वैल्यू है वो बहुत स्मॉल है। क्या है, C की वैल्यू जो है वो वेरी स्मॉल है। ठीक है, मतलब कोई फायदा नहीं हो रहा है आपको, काम कर रहे हो, चार्जिंग कर रहे हो, पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, मतलब आपको हर बार में काम ज्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन चार्ज जो है वो बहुत छोटा स्मॉल हो रहा है, मतलब स्टोर बहुत कम हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए स्फेरिकल कैपेसिटर जो है सबसे बड़ी कमी होती है इसकी ये, कि ये कैपेसिटेंस जो होती है बहुत कम होती है। ठीक है, अब बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल कैपेसिटर, देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी वो रिलेटेड होगी किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से। उसमें हम पूरा कैपेसिटर पढ़ेंगे कि किस तरह से डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट पड़ता है, किस तरह से मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनता है, वो सब चीजें हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज सिर्फ बेसिक वीडियो है, बेसिक किसका, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस का। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल कैपेसिटर की अगर बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने अज्यूम कर लिया कि आपके पास एक कैपेसिटर है जिसपे चार्ज है प्लस, इस तरह से ये पड़ा है Q। ठीक है, इस तरह से पड़ा भाई Q। हम इनिशियली बात करते हैं, मतलब एट टाइम t0 इनिशियली बात करते हैं। इनिशियली क्या होगा आपके पास, इनिशियली में क्या होगा कि भाई अभी तक हमने अपना कोई भी काम नहीं किया, मतलब इस टाइम टाइम भी 0 है, इस टाइम जो चार्ज है वो 0 है, मतलब इसके ऊपर जो चार्ज हमने भेजना है वो कितना है, 0 है, पोटेंशियल कितनी है, 0 है। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या किया है, काम करना शुरू किया, कहीं इन्फिनिटी से चार्ज उठाया और कहां ले आए, इसके पास लेके आते रहे। वो चार्ज क्या है, dq है, छोटा छोटा चार्ज हम लेके आएंगे और इसको भरते रहेंगे, मतलब चार्ज करते रहेंगे। ठीक है, तो मतलब एक टाइम ऐसा आएगा, कोई भी टाइम, मतलब टाइम कुछ भी, कोई भी टाइम अज्यूम कर ले तो टाइम क्या होगा उस टाइम पे हमारा t हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी, 2 घंटे हो गए आपको, 3 घंटे हो गए, इस तरह से। तो उस टाइम जो चार्ज है वो हो गया इस पे q, मतलब dq लेते dq इस तरह से लाते गए, इसको भरते गए, इस पे चार्ज हो गया कितना, q। ठीक है, तो ये बन गया q। तो इस टाइम आपकी v कितनी हुई भाई, देखिए c क्या होता है, q बाय v, तो v क्या होगा, q बाय c। यहाँ पे आ गया q बाय c। ठीक है, अब देखिए, तो आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे सारा चार्ज लेके आ रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, स्मॉल वर्क डन कर रहे हो। ठीक है, सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट मतलब जो ये स्फेयर है, जहां पे भी पॉइंट है स्फेयर का, जहां तक हमें जाना है उस पॉइंट तक। ठीक है, दैट पॉइंट तक आपको जाना है। तो वर्क डन आप क्या कर रहे हो, छोटे छोटे चार्ज उठा रहे हो, तो dw छोटा काम कर रहे हो। ठीक है,
कैसा काम है ये, एक्सटर्नल काम कर रहे हो, बाहर से काम कर रहे हो। फिर V अब साथ में आएगा dq। ये है भाई वर्क डन का फॉर्मूला। लेकिन अगर आपको निकालना है टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। dw एक्सटर्नल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dq। स्टार्टिंग में हमने कुछ भी काम नहीं किया इसलिए 0। बाद में जब हम किसी टाइम की बात कर रहे हैं, तो मतलब जब पूरे टाइम पे हम बात कर रहे हैं कि टोटल वर्क डन, तो वो होगा हमारा w। फिर चार्जिंग, स्टार्टिंग में चार्ज हमने क्या है भाई 0 ही है, जब तक कुछ काम ही नहीं किया तो चार्ज वहां पे 0। बाद में चार्ज क्या हो जाएगा भाई, फुली चार्ज होगा, वो कितना हो जाएगा हमारा q। कितना चार्ज हो जाएगा बाद में हमारा q। अभी हम जो चार्ज है वो क्यू 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 भेज रहे थे, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये क्यू लिख सकते हो आप, कैपिटल क्यू लिख सकते हो, ठीक है। तो चार्ज कितना हो जाएगा पूरा भाई, क्यू हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ये मान लीजिए कि पहले से वहां पे चार्ज कुछ भी नहीं है, तो ये कंडीशन बिल्कुल सही है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, सिंपली हमें v की वैल्यू को पुट करना है। क्या करना भाई, v की वैल्यू को पुट करना है। v की वैल्यू कितनी है, q बाय सी। तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन मैंने अपनी काफी वीडियोस में बताई है, क्लास 11 की वीडियो में बताई है, तो वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप जनरल फॉर्मूला जो है उसको याद कर लीजिए, उससे भी आपका ये जो है हो जाएगा, ठीक है। तो xn+1 अपॉन n+1 से हो जाता है ये, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा w। क्या मिलेगा भाई, w, ठीक है। अब यहां पे देखिए v की वैल्यू है, v की वैल्यू कितनी है भाई, q बाय सी। तो ये होगा इंटीग्रेशन 0 टू q बाय सी dq। तो w 1 बाय सी बाहर, इंटीग्रेशन 0 से q, ये कितना है q dq, ठीक है। क्या पता कि c बाहर है, c तो एक कांस्टेंट है ना, कैपेसिटेंस है, तो बाहर आगे कांस्टेंट आते हैं बाहर। तो w इज इक्वल टू 1 बाय सी, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे कितनी हो जाएगी भाई, क्यू स्क्वायर बाय 2 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्मूला, और ये हो जाएगा 0 से q। तो 2 बाहर आ गया। ये वर्क जो है एक्सटर्नल हम कर रहे हैं, कैसा वर्क डन कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है। कैसा वर्क डन है, एक्सटर्नल। तो w एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1 बाय सी, 2 बाहर आ गया, अंदर बचा क्यू स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो w एक्सटर्नल इज इक्वल टू आ गया क्यू स्क्वायर बाय 2c, क्यू स्क्वायर बाय 1/2c, 1/2c। तो w एक्सटर्नल हमें क्या निकालना है, एनर्जी। तो एनर्जी हमें पता है, जब हम कोई काम करते हैं तो एनर्जी किस तरह से निकालते हैं, हाँ जी, जब हम कोई काम करते हैं तो एनर्जी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो देखिए। हमने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब आप इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे आते हो तो वो क्या होता है, वर्क डन के इक्वल होते हैं, वर्क डन होता है एक्सटर्नल वर्क डन। तो कहां से आ रहे हैं हम, इनिशियल इन्फिनिटी से, ठीक है। तो एट इन्फिनिटी जो एनर्जी होती है वो 0, ये बात हम पहले कर चुके हैं तो बार बार नहीं करेंगे इसको। तो ये हो गया 0। तो यहाँ पे आ गया वर्क एक्सटर्नल, वर्क एक्सटर्नल कितना भी, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है। तो ये हुई भाई क्या, आपकी एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। ये क्या हुई भाई, आपकी एनर्जी की वैल्यू। इसको दूसरी टर्म्स में भी आप लिख सकते हो, जैसे Q का फॉर्मूला क्या होता है, C का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय V। तो U हमारी जो एनर्जी है उसको लिख सकते हैं हम 1/2 क्यू स्क्वायर, नीचे है C, तो ये रहा क्यू स्क्वायर, नीचे है C, C की वैल्यू कितनी है, ये रही Q बाय V। तो Q बाय V चला गया ऊपर, Q से Q कैंसिल, तो ये हो गया हाफ QV, ठीक है। इसी तरह हम V की वैल्यू पुट कर सकते हैं और इसको CV स्क्वायर में ले आएंगे, ठीक है। किसमें ले आएंगे भाई, CV स्क्वायर में। जैसे कि यहां से Q की वैल्यू अगर निकालें तो Q की वैल्यू बनेगी CV, तो 1/2 Q की वैल्यू कितनी है CV, पहले से V पड़ा है, तो ये हो गया हाफ CV स्क्वायर। तो एनर्जी हमने निकाल दी है किसके लिए, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, ठीक है। तो ये थी एक बेसिक सी क्लास, किसके लिए थी, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के लिए। इसी तरह से बहुत सी क्लास इसके अंदर होने वाली है, बट इस वीडियो को, इस बेसिक वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इन द एंड में आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो भी चैनल को, इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया करो।
और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को देखिए, अपने नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।